अगर आपने पुट बाय किया है तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए एंड कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। चलो दोस्तों, आज हम ऑप्शन बाइंग के लिए एक बहुत ही आसान से सेटअप की बात कर रहे हैं। इस सेटअप से आप ऑप्शन बाइंग में अच्छे से पैसा बना सकते हैं। वो सेटअप है वीवैप सेटअप। सो किसी भी अंडरलाइन का या स्टॉक का जिसके अंदर आपको ट्रेड करना है, उसमें आप सबसे पहले वीवैप प्लेस करो। वीवैप एक इंट्राडे इंडिकेटर है जो आपका डेली नया बनता है, विच इज नॉट अ कंटिन्यूअस इंडिकेटर। सो हमने यहाँ पर वीवैप प्लेस किया, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लिया, इसमें हमने वीवैप प्लेस किया। नाउ चार्ट हम जो इंट्राडे में यूज कर रहे हैं, दैट हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 5 मिनट्स का। व्हेनेवर आपका प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो उस टाइम पे आप ये ऑब्जर्व करो कि आपका कॉल का प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है या नहीं, एंड पुट का प्राइस जो है वीवैप के नीचे चल रहा है या नहीं। सो यानी तीन चीजें कन्फ्लुएंस में आती हैं। जब आपके फ्यूचर का जो प्राइस है वो आपका वीवैप के ऊपर होता है, कॉल का प्राइस वीवैप के ऊपर होता है, और पुट का प्राइस वीवैप के नीचे होता है। जब ये तीनों चीजें कन्फ्लुएंस में आती हैं, देन यू कैन बाय कॉल एंड गो ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ऊपर जा रहा है तो। इसके उलट अगर आपका प्राइस वीवैप के नीचे है, तो उस टाइम पे कॉल का प्राइस भी वीवैप के नीचे है या नहीं, एंड पुट का प्राइस भी वीवैप के नीचे है या नहीं, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी, पुट का प्राइस वीवैप के ऊपर है या नहीं। सो अगर पुट का प्राइस वीवैप के ऊपर है और फ्यूचर का प्राइस वीवैप के नीचे और कॉल का प्राइस वीवैप के नीचे है, तो इस केस में आप पुट बाय करके आप उसमें आगे ट्रेड कर सकते हो। नाउ थिंग इज कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल की स्ट्राइक और पुट की स्ट्राइक हम कौन सी यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम जो स्ट्राइक यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एटीएम स्ट्राइक, बिकॉज हम जब इंट्राडे की बात करते हैं तो एटीएम इज द स्ट्राइक जहाँ पे आपको लिक्विडिटी काफी अच्छे से मिलती है किसी भी स्टॉक की हम जब बात करते हैं तो। इस सेटअप को हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पर हमने जो वीवैप लिया है दैट इज 17,600। सो हम ये मान के चलते हैं कि एटीएम स्ट्राइक जो है 17,600 है। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ये 17,600 का कॉल है। दिस इज यस्टरडेज कॉल जो 19 सितंबर का है, एंड दिस इज पुट। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी का जो प्राइस है दैट इज अबव वीवैप, विच इज यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में इनफेक्ट 15 मिनट्स के बाद ये अबव वीवैप आ गया था। और हमने जब यहाँ पे चेक किया कॉल के अंदर, तो कॉल के अंदर भी ये थोड़े टाइम के बाद वीवैप के ऊपर आ गया। सो वंस इट कम्स अबव वीवैप हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, बट हमें ये चेक करना है कि पहली चीज फ्यूचर का प्राइस वीवैप के ऊपर है, यस। देन सेकंड चीज कॉल का प्राइस वीवैप के ऊपर है, यस। देन थर्ड थिंग कि पुट का प्राइस वीवैप के नीचे है या नहीं, यस। तो ये तीनों कंडीशन मीट हो गई। तीनों कंडीशन में हम लोग कॉल बाय करेंगे। नाउ इसको हम आगे ट्रेड कैसे करते हैं? आगे ट्रेड करते हैं कि यहाँ पर आपके इस प्राइस को और ऊपर जाने के लिए आपका ओपन इंटरेस्ट जो है, अगर मैंने कॉल बाय किया है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन होना चाहिए। इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लोजली देखूं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जहां पर प्राइस राइज हुआ है, यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, और इस सेक्शन में पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी जो सेकंड कंडीशन हमें मीट करनी होती है वो ये मीट करनी होती है, जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉल बाय करना है, तो उसके बाद सेकंड कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान में रखनी होती है, वो ये कि अगर मैंने कॉल बाय किया तो उस कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होते जाना कंटिन्यूअसली जरूरी है। अगर वो कंटिन्यूअसली कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कॉल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि ये प्राइस यहाँ पे सुबह 9:55 से लेकर ओपन इंटरेस्ट जो है 11:36 तक कम हुआ था। स्पेसिफिकली कम हुआ था आपके 11:30 तक। तो 11:30 तक ही आपका प्राइस बढ़ा, और यहाँ पर ये एक कॉन्फ्लुएंस में आ गया जहाँ पे प्राइस भी कॉन्फ्लुएंस में आ गया। तो ओपन इंटरेस्ट ने आपको इंडिकेटर दिया कि यहाँ से अब ये और प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो गया और प्राइस भी साइडवेज रेंज में आ गया। और यहाँ पर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए। यानी जब हमने कॉल बाय किया है उस टाइम पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। दिस विल शो अस कि यहाँ पर जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन किस डायरेक्शन में बना रहे हैं। बट ओवरऑल कल के दिन में देखें तो यहाँ पर कॉल के ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज है, पुट के ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज है। इसीलिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम या पूरे कल पूरे दिन भर में हमें यहाँ पर एक कंजेशन मिला है या एक कंसोलिडेशन टाइप मिला है दोनों के अंदर। बट स्टिल कॉल का प्राइस जो है वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ है, और पुट का प्राइस जो है वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है। तो हल्का सा ये पॉजिटिव बायस है, बट अगेन ये कल ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा जाता है। सो दिस इज एन इजी सेटअप टू अगेन रिमाइंड यू कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले अंडरलाइन का प्राइस देखिए वीवैप के ऊपर है या नीचे। अगर अंडरलाइन का प्राइस वीवैप के ऊपर है, तो फिर कॉल और पुट एटीएम स्ट्राइक के देखिए। अगर कॉल का प्राइस वीवैप के ऊपर है और पुट का प्राइस वीवैप के नीचे है, दैट मींस इट इज फॉर लॉन्ग। एंड अगर आपका फ्यूचर का प्राइस वीवैप के नीचे है और कॉल का प्राइस भी वीवैप के नीचे है,
एंड पुट का प्राइस वीवैप के ऊपर है, तो इस टाइम पे आपको पुट बाय करना है। और इसके साथ में जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपने पुट बाय किया है, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होना चाहिए एंड कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। यानी कॉल राइटर्स बढ़ने चाहिए और पुट राइटर्स जो है वो अपनी जगह छोड़ने चाहिए। देन दिस पुट विल गिव यू मोर मनी। इन द सिमिलर वे अगर आपने कॉल बाय किया है, तो आपके कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होने चाहिए और पुट के ओपन इंटरेस्ट साइमल्टेनियसली बढ़ने चाहिए। यानी कॉल राइटर्स अपनी पोज़ीशंस वाइंड अप करने चाहिए एंड पुट राइटर्स जो हैं अपनी पोज़ीशन में और ऐड ऑन करने चाहिए। दैट विल गिव द स्ट्रेंथ टू योर कॉल राइटिंग एंड मेक मनी। आप कौन-सा सेटअप यूज़ करते हो ऑप्शन बाइंग के लिए? शेयर करो हमारे कमेंट बॉक्स में। एंड ऐसे और भी कंटेंट्स देखने के लिए, जानने के लिए कीप फॉलोइंग मुदक्ष मनी।